नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झाला एकेडमी मंदसौर में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम अभिप्रेरणा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। आज हम अभिप्रेरणा के स्रोत के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं, साथ ही इनके सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम स्रोत की कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले अभिप्रेरणा के स्रोत की बात करें तो सबसे पहला स्रोत आता है आपका आवश्यकताएं, नीड्स, यानी कि चाहत। ये नीड्स होती क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आवश्यकता प्राणी में किसी कमी की पूर्ति का द्योतक है, अर्थात आपके अंदर किस चीज की कमी है, उस चीज की कमी की पूर्ति को दर्शाता है कौन, आवश्यकता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको भूख लग रही है, तो आपके अंदर किस तत्व की कमी है, आपके अंदर भोजन की कमी है। तो ये कमी किस चीज़ को दर्शाती है, आपकी आवश्यकताओं को दर्शाती है कि आपको आवश्यकता है किस चीज़ की, भोजन की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर जो आपके अंदर जिस चीज़ की कमी है, उस कमी को दर्शाता कौन है, आवश्यकता दर्शाती है। यानी कि आवश्यकता क्या होती है, जो आपके अंदर जिस चीज़ की कमी है उस कमी को दर्शाने का काम कौन करता है, आवश्यकताएं करती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है कि प्राणी के शरीर में पानी की कमी की पूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता का अनुभव होना, ये एक आवश्यकता है। ये एक आपका पहला स्रोत है आवश्यकता। आवश्यकता क्या होती है, सरल भाषा में कहे तो जिस तत्व की कमी आपके अंदर है और आपको लगता है कि मुझे इस कमी को दूर करना है, तो वो कमी जिस रूप में है, वो कमी ही आपकी क्या कहलाती है, आवश्यकता कहलाती है। आगे चर्चा करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं को सामान्यतः हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होती है शारीरिक आवश्यकता और दूसरी होती है मनोसामाजिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता की बात करें तो शारीरिक आवश्यकता होती क्या है, शारीरिक आवश्यकता जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, वे आवश्यकताएं कौन सी आवश्यकता कहलाती है, शारीरिक आवश्यकताएं। जैसे हम बात करें भोजन, भोजन आपकी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है, आपको भोजन शारीरिक आवश्यकता। दूसरा जल, ये सभी क्या है, भोजन है, जल है, ये वायु, ये सभी क्या है, आपकी शारीरिक आवश्यकता है। इनके बिना काम नहीं चल सकता, यानी कि यही आपकी जैविक आवश्यकताएं कहलाती है। दूसरा प्रकार होता है मनोसामाजिक प्रकार। अब ये मनोसामाजिक आवश्यकताएं क्या होती है, मनोसामाजिक आवश्यकताओं से मतलब कि आप अपने समाज से क्या चाहते हैं, आप अपने समाज से सम्मान चाहते हैं, आत्मसम्मान चाहते हैं, आप समाज से स्नेह चाहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सभी आपकी मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं। अगला है आपका चालक या अंतर्नोद या ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या, ड्राइव का मतलब इसको एक स्पष्ट उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक बस ड्राइवर है, तो बस ड्राइवर क्या करता है, बस को चलाने का काम करता है। यानी कि जो बस को चलाने वाला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बस चालक बोलते हैं। तो जिस प्रकार से एक बस चालक बस चलाने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी कुछ चालक होते हैं, जो जो चालक क्या करते हैं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बालक है, इस बालक को क्या लग रही है, भूख लग रही है। अब यदि इसको भूख लग रही है, तो अब इसको चाहिए क्या, इसको भोजन चाहिए। भूख लगी है और मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार कुछ भोजन पड़ा हुआ है या इस बॉक्स में भोजन पड़ा हुआ है, तो भोजन ये यहाँ पर है। अब इसको भूख लग रही है, तो इसको आवश्यकता किस चीज़ की है, इसको आवश्यकता है भोजन की। तो ये भोजन कब प्राप्त करेगा, जब इसको भूख लगेगी। यानी कि ये भूख ही इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगी। यानी कि यहाँ पर चालक के रूप में काम कौन कर रही है, भूख कर रही है। क्यों, क्योंकि इसको भूख लगेगी तभी तो वो भोजन के पास जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको प्यास लग रही है, भयंकर प्यास लग रही है, आपका कंठ सूखा पड़ा है, तो आप क्या करोगे, पानी पियोगे। और पानी पीने के लिए यदि आप जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपको क्या लग रही है, प्यास लग रही है। यानी कि यहाँ पर प्यास क्या कर रही है, चालक का काम कर रही है। प्यास
आपको चला कर के पानी के पास ले जाती है। यानी कि आप यदि पानी पीने का प्रयत्न कर रहे हो, जल ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपको एक चालक, चालक कौन है? प्यास हो गया यहाँ पर, क्योंकि प्यास लगी तभी तो आप पानी के पास गए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इसको भूख लग रही है तो ये क्या कर रहा है? भोजन के पास जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका एक चालक होता है, वो चालक ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हो तो वो चालक क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसको भूख लग रही है तो जैसे ये भोजन प्राप्त करेगा इसकी भूख शांत हो जाएगी। आपको प्यास लग रही है, आपने जैसे ही पानी पिया आपकी प्यास क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे ही आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया आपका चालक क्या हो जाएगा? शांत हो जाता है। उसी को कहते हैं हम चालक। आगे हम चर्चा करें तो अगला आपका स्रोत क्या है? अगला स्रोत है आपका उद्दीपक, प्रोत्साहन। उद्दीपक या प्रोत्साहन का मतलब क्या? प्रोत्साहन या उद्दीपक को हम सामान्य भाषा में लक्ष्य कहते हैं। जिसको हम सामान्य भाषा में लक्ष्य कहते हैं उसी को मनोविज्ञान की भाषा में उद्दीपक कहते हैं या उसी को हम प्रोत्साहन कहते हैं। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर आवश्यकता के कारण उत्पन्न चालक को शांत करती है। इसका मतलब ये है कि उद्दीपक मतलब क्या? मतलब जैसे अभी ये कोई बालक था, इस बालक को आवश्यकता किस चीज़ की थी? इस बालक को आवश्यकता थी भोजन की। यानी कि जैसे ही इसको भूख लगी तो इसका लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य है इसको कि भोजन अचीव करना, किसी भी तरह से क्या करना? मुझे भैया भूख लग रही है, किसी भी तरह से मुझे भोजन मिल जाए बस। तो इसका लक्ष्य क्या हो गया है? इसका लक्ष्य भोजन हो गया। और चालक क्या है यहाँ पर? चालक किस यहाँ पर भूख है, क्योंकि इसको क्या लगी? भूख लगी। और ये भूख इसको कहाँ तक ले गई? भोजन तक ले गई। तो यह भोजन क्या है? इसका लक्ष्य है। यानी कि इसी को हम क्या कह देते हैं? उद्दीपक। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोत्साहन। और इसी को हम क्या कहते हैं? लक्ष्य। यानी कि आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य जो है वही आपका क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। प्रेरक की बात करें तो प्रेरक यानी क्या होता है? प्रेरक अति व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन, प्रोत्साहन, चालक, तनाव, आवश्यकताएं सभी आ जाती हैं। अर्थात इसका मतलब प्रेरक मतलब क्या? प्रेरक को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेरक इज इक्वल टू आवश्यकताएं, आवश्यकताएं प्लस चालक प्लस उद्दीपक। यदि इन सब को सम्मिलित कर लिया जाए तो यही क्या कहलाते हैं? आपके प्रेरक कहलाते हैं। यानी कि प्रेरक क्या है? प्रेरक वो है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सहायता करते हैं, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रेरक कहलाते हैं। यदि हम प्रेरक की बात करें तो प्रेरक का वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से बताया है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो मेस्लो के अनुसार, मेस्लो ने क्या बताया है? मेस्लो ने सर्वप्रथम दो प्रकार के प्रेरक बताए। एक होता है आपका जन्मजात प्रेरक और एक होता है आपका अर्जित प्रेरक। सबसे पहले देखते हैं कि ये जन्मजात प्रेरक होते क्या हैं। ये वे प्रेरक होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं। जन्मजात का मतलब क्या होता है? वे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। अर्थात जैसे भूख लगना, प्यास लगना, है ना? उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है ना? नींद आ रही है उसको, तो ये सभी क्या है? उसकी जन्मजात प्रेरक है। जन्म से ही उसके साथ आ जाते हैं। तो वे प्रेरक जो जन्मजात हो, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। अब हम बात करें अर्जित की, तो अर्जित प्रेरक कौन से होंगे? अर्जित प्रेरक वे प्रेरक जिनको क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। जैसे रुचि। यदि शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षक पढ़ाते समय पढ़ाने से पहले बालकों में क्या पैदा करता है? रुचि पैदा करता है। इसका मतलब रुचि क्या है? अर्जित है। आपकी आदत, ये आदत क्या है? आदत भी अर्जित की जाती है। आदत जन्मजात नहीं होती है, आदत क्या होती है? अर्जित की जाती है। जैसे आप किसी भी हैबिट को देखिए, किसी भी हैबिट को पढ़ने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। मान लीजिए कि आपने सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया कि यार मुझे जल्दी उठने की हैबिट डेवलपमेंट करना है, तो क्या करना है? आप 21 दिन तक लगातार प्रयास कीजिए। अलार्म लगाइए कि यार मुझे 5 बजे उठना है, तो 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए और 21 दिन तक कैसे भी करके उठ जाइए। जब आप 21 दिन तक कैसे भी करके उठ जाते हो तो उसके बाद ये आपकी हैबिट बन जाती है। उसके बाद आपको कभी भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जैसे ही 5 बजेगी और ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुल जाएगी और आप उठ खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये हैबिट
21 दिन के अंदर अंदर कोई सी भी हैबिट आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, इसको अर्जित कर सकते हो, यानी कि ये क्या है, अर्जित है। तो ये आपका कौन सा प्रेरक हो गया, अर्जित प्रेरक हो गए। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार की। तो थॉमसन के अनुसार क्या है, दो प्रकार बताए थॉमसन ने। एक प्रकार है स्वाभाविक प्रेरक और एक है आपका कृत्रिम प्रेरक। तो स्वाभाविक प्रेरक किसे कहते हैं, यह प्रेरक व्यक्ति में स्वाभाविक या स्वभाव से ही पाए जाते हैं। स्वभाव से मतलब कि जैसे मान लीजिए आप प्याज काट रहे हो और आपको प्याज काटते काटते आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक क्रिया है। छोटा बच्चा है, बालक है, वो किसी की नकल कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, तो ये उसकी स्वाभाविक क्रिया है। तो ये क्या हो गई, उसकी स्वाभाविक प्रेरक हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कृत्रिम प्रेरक की। कृत्रिम प्रेरक का मतलब क्या होता है, कृत्रिम का मतलब ही ये होता है कि मानव द्वारा निर्मित, यानी कि आपने जिस चीज का निर्माण किया है। तो कृत्रिम का मतलब क्या है कि आपके द्वारा जो निर्मित चीजें हैं वो क्या कहलाती है, कृत्रिम प्रकार के प्रेरक कहलाती है। तो कृत्रिम प्रकार के प्रेरक में हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा मस्ती कर रहा है और आपने उसको पनिशमेंट दे दी, यानी कि आपने उसको क्या दे दिया, दंड दे दिया। तो ये क्या है, आपका कृत्रिम प्रकार का प्रेरक हो गया, है ना। आपने उसको क्या दे दिया, पुरस्कार दे दिया, कुछ अच्छा काम कर रहा है तो क्या दे दिया, पुरस्कार दे दिया। तो ये क्या है, आपका कृत्रिम उत्प्रेरक है। ठीक है, ये क्या हो गए, आपके कृत्रिम प्रेरक हो गए। अब गेरेट के अनुसार यदि बात की जाए तो कितने प्रकार के प्रेरक इन्होंने बताए। सबसे पहला बताया इन्होंने जैविक प्रेरक, यानी कि शारीरिक प्रेरक। शारीरिक प्रेरक की बात करें तो शारीरिक प्रेरक कहते किसे हैं, शारीरिक प्रेरक की बात करें तो शारीरिक प्रेरक का मतलब होता है कि जो आपके शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। जैसे आपको भूख लग रही है तो आप क्या करोगे, भोजन करोगे, यानी कि आपका भूख क्या हो गया, भूख आपका शारीरिक प्रेरक हो गया। यदि आपको प्यास लग रही है तो आपको आवश्यकता किसकी है, पानी की है, यानी कि प्यास क्या हो गई आपकी, शारीरिक प्रेरक हो गया। अगली चर्चा करते हैं हम मनोवैज्ञानिक प्रेरक की। तो मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहते किसे हैं, इसको समझिए। मनोवैज्ञानिक प्रेरक, यह प्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब कि इनका संबंध संवेगों से लिया जाता है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब कि आपको क्रोध आया, तो ये क्या है, आपका मनोवैज्ञानिक प्रेरक है आपका। आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है किसी से, तो भय क्या है, आपका मनोवैज्ञानिक प्रेरक है आपका। तो ये सभी क्या है, आपके मनोवैज्ञानिक प्रेरक हो गए। अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक प्रेरक किसे कहते हैं। सामाजिक प्रेरक की बात करें तो सामाजिक प्रेरक यानी कि आप समाज से क्या चाहते हैं, आप सामाजिक से चाहते क्या हैं, आप समाज से चाहते हैं आत्मसम्मान, आप समाज से चाहते हैं प्रेम, आप समाज से चाहते हैं स्नेह। तो ये सब क्या है, ये सब आपके सामाजिक प्रेरक है।